हेलो नमस्कार जय हिंद साथियों, आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने टोटल लर्निंग क्लास 12th यूट्यूब चैनल पे। तो दोस्तों, जैसा कि हम लोग स्थिर वैद्युत की चैप्टर को पूरे कंटिन्यू अच्छे तरीके से पढ़ रहे थे, तो उसी चैप्टर का आज ये चौथा वीडियो हो रहा है जिसमें हम लोग अपने आगे के टॉपिक्स को पढ़ेंगे। आज हम लोग क्या पढ़ेंगे दोस्तों? स्थिर वैद्युतिकी में हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता से आगे कंटिन्यू करेंगे, आगे बढ़ेंगे। तो दोस्तों, अगर आप लोग इससे पहले वाली वीडियो को नहीं देखे हैं, प्लेलिस्ट बना दिया गया है। प्लेलिस्ट में आपको हर एक वीडियो सीरीज में मिल जाएगी, आप वहां से हर एक वीडियो को अच्छे से देख सकते हैं और अच्छा नोट्स बना सकते हैं। और अच्छा नोट्स से क्या होगा सर, आप अपने एग्जाम में अच्छे तरीके से रिवीजन करिएगा। अगर आप रिवीजन करते हैं तो आपको एक बेहतर डिवीजन मिलेगा, है ना, फर्स्ट डिवीजन मिलेगा सर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पे दोस्तों हमारा आज का टॉपिक क्या है? वह है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना। विद्युत क्षेत्र हम लोगों ने पढ़ लिया था। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है सर? तो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का अगर डेफिनेशन पूछा जाए, अगर मान लीजिए आपके एग्जाम में क्वेश्चन है कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या है, इसके मात्रक को लिखें। 2 मार्क्स में आते हैं सर आपके एग्जाम में सवाल, इंटरमीडिएट में। तो देखिए इसका जो डेफिनेशन हो जाएगा, सिंपल भाषा में अगर आपका है तो इसका डेफिनेशन होगा विद्युत क्षेत्र में, है ना। इसका डेफिनेशन आप सब लोग लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर, विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर विद्युत क्षेत्र में किसी एकांक आवेश पर लगने वाले बल को, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। ध्यान रहेगा, बातें ध्यान रहेंगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं। जैसे मैं बताता हूं अभी क्या फंडा है, समझिए। मान लिया जाए मेरे भाई, ये कोई हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड है, ये मान लिया जाए मेरे भाई कोई एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इसमें कोई एक आवेश हमारा यहाँ पे हमारा क्या है, Q1 आवेश है। यहाँ पर क्या है हमारा, एक Q1 आवेश है। तो ये आवेश पर जो फोर्स लगेगा इलेक्ट्रिक में, क्योंकि वहां पे भी आवेश है सर, आवेश के कारण ही तो विद्युत क्षेत्र उत्पन्न होता है। और जब 2 आवेश आएंगे तो कुछ ना कुछ फोर्स तो लगेगा। गुलाम साहब जी ने कहा ना कि जब 2 आवेश आते हैं तो कोई ना कोई एक फोर्स लगता है। अब वो फोर्स आकर्षण का होगा या विकर्षण का होगा। तो यही बात कर रहे हैं कि एकांक आवेश पर, यूनिट चार्ज पर जो फोर्स लगेगा, उसी फोर्स को हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहेंगे। लेकिन किस में? विद्युत क्षेत्र में। बात ध्यान रखिएगा। तो सर इसका एक व्यंजक हो जाता है यहां पर से कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता को हम लोग ई वेक्टर से सूचित करते हैं। तो यहां से लिखते हैं इसे ई वेक्टर से सूचित करते हैं, इसे ई वेक्टर से सूचित करते हैं। ठीक है, यानी कि सर यहां पर से आप कह सकते हैं कि ई वेक्टर बराबर क्या फार्मूला हो रहा है, ई वेक्टर बराबर क्या फार्मूला हो रहा है? तो एकांक आवेश पर लगने वाला बल, यानी बल लग रहा है सर, यानी कि बल किस पे लग रहा है सर? एकांक आवेश पे, है ना। तो यानी कि यहां पर से एक व्यंजक हो रहा है F/Q इक्वल्स टू ई वेक्टर, जहां ई हमारा क्या है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है। जब भी आपके एग्जाम में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालना हो तो बल दिया हुआ रहेगा और आवेश दिया हुआ रहेगा। ठीक है, अगर मैं यहां से पूछ दूं किसका मात्रक क्या हो जाएगा मेरे भाई, तो मात्रक बताना तो आपके लिए आसान बात हो गया सर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का मात्रक क्या होगा? ऊपर में बल है तो बल का मात्रक यानी न्यूटन, नीचे में आवेश है, आवेश का मात्रक बटे में कूलम, यानी इसको हम लोग कहते हैं न्यूटन प्रति कूलम। इसी को हम लोग कुछ इस ढंग से भी लिख देते हैं, न्यूटन प्रति कूलम, ऐसे भी लिख देते हैं सर। जब भी मैंने बताया कि कोई भी चीज है ना ऊपर जाती है, नीचे से ऊपर जाती है, तो उसके पावर में
चिन्ह बदल जाता है, यहाँ पे +1 है, ऊपर जाएगा -1 हो जाएगा। बात इतना दूर तक क्लियर हो गई। अभी विमा के बारे में बात करेंगे, ठीक है। अभी हम लोग विमा के बारे में बात करते हैं कि सर इसका बीमा क्या होगा, है ना। अगर हम लोग बीमा के बारे में बात करेंगे, इसका बीमा क्या होगा, इसका बीमा क्या होगा, तो आप लोगों में से हर एक विद्यार्थी बताएगा सर बल का बीमा बटे में आवेश का बीमा। तो अगर मैं डायरेक्ट यहाँ पे लिखूं क्या हो जाएगा, mLT के पावर -2, ये बल का बीमा, आवेश का बीमा अभी आप लोग सीखते आ रहे हैं, AT धारा गुने समय। यहाँ पर से अगर मैं पूरा सिंप्लीफाई कर दूं, mLT के पावर -2 है, ये एक और जाएगा तो ये भी माइनस, प्लस वाला है ऊपर जाता है माइनस, यानी कि 3 को माइनस कर देगा और ए वाला एक ही माइनस दिखाएगा। यहाँ पे बात क्लियर हुआ। ये किसका बीमा हो गया, आपके एग्जाम में ऑब्जेक्टिव में सवाल आएगा, पूछेगा विद्युत क्षेत्र की बीमा क्या होती है, mLT के पावर -3 और a के पावर -1 आप आसानी से निकाल सकते हैं जब आपको फिजिकल फार्मूला याद होगा तब, यानी भौतिकी सूत्र अगर याद रहेंगे तब, ठीक है। कुछ एक और बातें हैं जिसको आपको जाननी जरूरी है। जैसे बात यह है कि विद्युत क्षेत्र में किसी आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, है ना। यहां से हम लोग नोट कर सकते हैं कि विद्युत क्षेत्र में लिख सकते हैं, विद्युत क्षेत्र में आवेश पर लगने वाला जो बल है, आवेश पर लगने वाला जो बल है वह क्या है मेरे भाई, F, यानी F बराबर क्या हो जाएगा, Q इंटू E। सर ये कैसे आ गया, अभी देखो मेरे भाई, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि किसी विद्युत क्षेत्र में एकांक आवेश पर जो बल लगेगा उसको हम लोग विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कहते हैं, यानी कि E वेक्टर बराबर F/Q। तो सर अगर मान लिया जाए बल पूछा जाए तो सर Q को यहां से उठाओ, भगाओ, मारो लाती, ये ऊपर जाएगा, तो क्या होगा, F बराबर E इंटू Q। तो यहां पर से वही बातों को मैंने यहां पे लिख दिया है क्योंकि इसका आगे बहुत ज्यादा यूज होने वाला है सर, तो इस बात को भी फटाफट इस तरीके से नोट कर लेंगे आप लोग, बहुत जरूरी है, ठीक है। एक दो न्यूमेरिकल क्वेश्चन भी जैसा कि आपको मैं करवा देता हूं, यहाँ पे आप सभी लोग पूरे अच्छे तरीके से न्यूमेरिकल क्वेश्चन को भी कर लीजिए। क्वेश्चन यहाँ पे ये दोस्तों कि 5 न्यूटन पर कूलम, 5 न्यूटन पर कूलम, है ना, 5 न्यूटन पर कूलम विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले क्षेत्र में, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वाले विद्युतीय क्षेत्र में क्षेत्र में 3 कूलम आवेश पर लगने वाला बल कितना होगा, 3 कूलम आवेश पर लगने वाला कितना होगा। ऑब्जेक्टिव में आएगा सर, ये सब आप सोच रहे हैं कि सब्जेक्टिव में आएगा, तो नहीं, ये आपका ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा, आपके ऑब्जेक्टिव एग्जाम में पूछे जाएंगे क्योंकि ऑब्जेक्टिव के लायक ही है। चलिए इसका सॉल्यूशन क्या हो जाएगा, देखिए इसका सॉल्यूशन अगर आप लोग करेंगे, दिया हुआ क्या क्या है सर, यहाँ पे आपका सबसे पहले E बराबर दिया हुआ है कितना, 5 न्यूटन पर कूलम, सर ऐसा यूनिट को भी ध्यान देना है, और यहाँ पे Q बराबर कितना दिया हुआ है, 3 कूलम। तो सर हमको फोर्स निकालना है, देख लीजिए बल कितना होगा, बल निकालना है। F बराबर A में मत लगाना सर, ये बराबर A में अभी नहीं सीखे हैं, अभी हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड में है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगाएंगे, यहाँ पर से क्या हो जाएगा, 5 × 3 कितना हो जाएगा, 15 न्यूटन। ये बल का यूनिट लग जाएगा यहाँ पे। बोलिए हर एक विद्यार्थी को समझ में आ गया। चलिए सर आगे बढ़िए। अब यहाँ पे हम लोग बात करते हैं एक बिंदु आवेश के कारण, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी।
तो बढ़िया तरीके से इसको समझते हैं क्योंकि आपके एग्जाम में ये सवाल आता है। एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, अगर इसको आप अंग्रेजी में कहोगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज, अ पॉइंट चार्ज के लिए रिस्पेक्ट में। तो देखिए दोस्तों, इसको निकालने के लिए, ठीक है, इसको प्रूफ करते हैं हम लोग, आ जाइए, ठीक है, इसको हम लोग प्रूफ करते हैं। तो सबसे पहले आपको एक डायग्राम की जरूरत होगी। तो किसी एक पॉइंट आवेश पे मान लिया जाए वो पॉइंट आवेश ये है, पॉइंट आवेश ये है ना। तो हम लोग क्या कहेंगे, पॉइंट आवेश को हम लोग Q से सूचित करते हैं, ये हमारा पॉइंट आवेश Q है। यहां से कुछ दूरी पे, है ना, यहां से हम लोग क्या कर देते हैं, कुछ दूरी पे ये हमारा P पॉइंट है, ये हमारा P पॉइंट है। अब बताना है कि एक पॉइंट चार्ज आवेश के कारण, है ना, आवेश के कारण, है ना, वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी, कितनी होगी। तो यहां पे मान लिया कि P दूरी पे है ना, यहाँ पे P पे है, तो इसका डिस्टेंस अगर आपको कहा जाए तो आप डिस्टेंस क्या कर दो, यहाँ पर से R कह दो, इतना दूर को हम लोग क्या कह देते हैं, R कह देते हैं, ठीक है, R कह देते हैं। इसको हम लोग हिंदी में लिखेंगे, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे क्या, माना कि Q कोई स्रोत आवेश है। सर स्रोत आवेश है तभी तो इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट होगा, हम लोगों ने पढ़ा था ना विद्युत क्षेत्र में ही पढ़ा था कि स्रोत आवेश उत्पन्न करता है, परीक्षण आवेश जांचता है। तो यहां पर से हम लोग लिखेंगे सबसे पहले कि माना कि Q स्रोत आवेश से R दूरी पर Q0 स्थित है ना। इसको हम लोग क्या कह देते हैं, Q0 कह देते हैं, इसको हम लोग क्या कह देते हैं, Q0 कह देते हैं। माना कि Q स्रोत आवेश से R दूरी पर क्या है, Q0 परीक्षण आवेश है ना। Q0 परीक्षण आवेश भी बोल सकते हैं, Q0 परीक्षण आवेश है। बोलिए, Q0 परीक्षण आवेश है जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, लिखिएगा, जहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। ऐसे ही आपको प्रूफ करना होगा सर, ठीक है। तो यहां पर से लिख देंगे ऐसे, इतना लिखने के बाद आपको क्या करना है मेरे भाई, ज्ञात करनी है। अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग यहां पे आएंगे और लगाएंगे क्या, कूलाम का नियम। यहां पे लिखेंगे कि कूलाम के नियम से, कूलाम के नियम से। तो कूलाम के नियम से क्या हो जाएगा मेरे भाई, कूलाम के नियम से हम लोगों ने क्या पढ़ा था, F बराबर K Q1 Q2 बाई R स्क्वायर, यही तो पढ़ा था ना F बराबर। तो मान लेते हैं कुछ समय के लिए इसको इक्वेशन 1। कूलाम का नियम का अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो पार्ट 2 वीडियो देखिए, क्योंकि अगर लगातार आप वीडियो देखिएगा ना तो हर एक आपको चीज समझ में आएगा, क्योंकि हम हर एक पार्ट को आपको अच्छे तरीके से डिस्क्राइब करके ही आगे बढ़े हैं, ठीक है। तो ये इक्वेशन 1 हो गया। अब हम लोगों ने अभी तक से विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है एक बिंदु आवेश के कारण, बिंदु आवेश हमारा क्या Q है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है ना सर, ज्ञात करनी है। तो हमको बल लगेगा ना, बल, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बराबर क्या, E बराबर F/Q, है ना। तो यहां तक तो हो गया। देखिए अब इसको हम थोड़ा सा डिवाइड करते हैं, यहां पे ध्यान दीजिए। हाँ,
तो यहां पर से क्या हो जाएगा, हम लिखेंगे विद्युत क्षेत्र बराबर क्या हो जाएगा, ई वेक्टर बराबर क्या हो जाएगा, एफ बाई क्यू, या ई बराबर लिखते हैं, एफ वेक्टर क्या लगाते हैं, अभी वेक्टर नहीं लगाएंगे। एक बात और नोट करना भुलाएंगे इधर, है ना, इसमें नोट कर लीजिए एक स्टेप और, कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि है, सदिश राशि है, क्योंकि सर आपके एग्जाम में सवाल में पूछे जाएंगे ऑब्जेक्टिव में, तो एक नंबर भी बहुत बड़ी बात है सर, है ना। किसी का एक नंबर से सर फर्स्ट डिवीजन छूट जाता है तो बहुत खराब लगता है, कहता है कि अगर एक नंबर आ जाता तो आज मेरा फर्स्ट डिवीजन हो जाता ना सर। तो यहाँ पर से सर एक बात यहाँ पे ध्यान देंगे, इक्वेशन 1 हम लोग यहाँ पे ध्यान देते हैं कि सर आज हमारे पास F बराबर क्या है, K तो K है, Q1 के जगह पे क्या है, Q है, और Q2 के जगह पे क्या है, Q0 है, बताइए, और दूरी के जगह पे क्या है, R है, तो R का स्क्वायर। अब हम लोग इसको इक्वेशन 1 मान लेते हैं। बोलिए, हमने केवल क्या किया कि कूलाम के नियम में केवल वैल्यू रिप्लेस किया। K का वैल्यू सबको पता है कांस्टेंट होता है, Q1 के जगह पे आज हमारे पास क्या है, Q है, और Q2 के जगह पे क्या है, Q0 है, जो कि परीक्षण आवेश का काम कर रहा है, और दूरी हमारा दोनों का कितना R है, तो यहाँ कहता है R का स्क्वायर, दूरी का स्क्वायर, दूरी R है तो यानी कि दूरी का स्क्वायर यानी R का स्क्वायर, इक्वेशन 1। अब हम क्या करना है दोस्तों, अब हमको क्या करना है, E की वैल्यू चाहिए, तो E बराबर फॉर्मूला तो F बाई क्यू है, यानी F की वैल्यू हमने निकाल रखा है ना, और Q यहाँ पे क्या है, एक परीक्षण आवेश है, तो F की वैल्यू पहले पुट करते Q बाय इंटू Q0 बाई R स्क्वायर, और मेन बटा यहाँ पे Q यानी आवेश जिसपे बल फोर्स हो रहा है, यानी सर ये इस पे ना बल लगेगा, परीक्षण आवेश पे ना महसूस होता है कि बल कहाँ लग रहा है, परीक्षण आवेश को ले जाया जाता है, हाँ जी बल महसूस हो रहा है, हाँ जी बल महसूस हो रहा है, हाँ जी, तो यानी कि बल किस पे महसूस हो रहा है, Q0 पे, तो नीचे में क्या हो जाएगा, Q0 बाई 1, तो Q0 से Q0 कैंसिल आउट हो जाएगा, बचा क्या सर, तो E बराबर बच जाएगा, नीचे में कुछ नहीं 1 1 है तो कोई दिक्कत नहीं है, KQ बाई R स्क्वायर, और इसी व्यंजक को हम लोग यहां पर से फाइनली हम लिख दें E बराबर के क्यू बाई आर स्क्वायर, है ना। इसी को हम लोग क्या कहते हैं, एक बिंदु आवेश के कारण उत्पन्न विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक एक बिंदु आवेश के कारण। और यहां पर से लिख सकते हैं कि एक बिंदु आवेश के कारण जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है ना, विद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता होती है वह आर स्क्वायर के व्युत्क्रमानुपाती होती है, यानी कि दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होती है। इसी चीज को हम लैंग्वेज में लिखेंगे कि एक बिंदु आवेश, है ना, लिखेंगे यहाँ पे इसी चीज को लैंग्वेज में, एक बिंदु आवेश की तीव्रता, एक बिंदु आवेश की, है ना, एक बिंदु आवेश के कारण, है ना, एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक बिंदु आवेश के कारण विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये बातें हैं सर, इसी को मैंने एज अ लैंग्वेज में लिख दिया और आप लोग इसको शॉर्ट फॉर्म में लिख दो। इसी चीज को हमने इसको लैंग्वेज में लिखा है ना, इसी चीज को हम लोगों ने लैंग्वेज में लिख दिया ताकि अगर एग्जाम में आ जाए तो आप इसको गलत ना कर सको, बातें क्लियर हो गई। एक दो नोमेरिकल हो जाए ताकि आपको बहुत बेहतरीन ढंग से क्लियर हो जाए। नोमेरिकल से पहले कुछ नोट है जिसको आपको लिखना जरूरी है। नोट नंबर वन लिखिएगा। नोट नंबर 1 लिखाता है, कहता है नोट नंबर 1 कि एक स्थिर आवेश, है ना, मैं बार बार बोला हूं इस चीज को, बहुत बार आपके एग्जाम में सवाल आया हुआ है। एक स्थिर आवेश
एक स्थिर आवेश केवल और केवल विद्युत क्षेत्र ही उत्पन्न करता है। एक स्थिर आवेश केवल विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। ठीक है, बात क्लियर हो गई, विद्युत क्षेत्र उत्पन्न करता है। दूसरा बात लिखिए कि एक समरूप वेग से गतिशील आवेश, एक समरूप वेग से गतिशील आवेश विद्युत क्षेत्र तथा चुंबकीय क्षेत्र दोनों उत्पन्न करता है। ठीक है, दोनों उत्पन्न करता है। आपके एग्जाम में सवाल आएगा। ठीक है, बातें नोट हो गई, फटाफट आप सभी को क्लियर हो गया होगा। अब आपको मैं न्यूमेरिकल देता हूं, अब आप लोग इस चीज को सॉल्व करेंगे। चलिए, सवाल नंबर पहला है कि एक माइक्रो आवेश के, है ना, एक माइक्रो आवेश से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। एक माइक्रो आवेश से 10 सेंटीमीटर दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। आसानी से निकल जाएगा, हम लोग तो आसानी से निकाल सकते हैं ना सर, इस चीजों को तो हम लोग आसानी से निकाल सकते हैं ना। उम्मीद है आप लोगों से निकल जाएगा। क्यों सर? देखिए, इसका आसान मेथड, फॉर्मूला याद है, आसानी से बनेगा। देखिए, सबसे पहले क्या कहता है आपको फिजिक्स में, क्या कहता है सर, न्यूमेरिकल जब भी सॉल्व करें तो यूनिट्स को ध्यान रखें। यूनिट्स को बहुत ज्यादा ध्यान रखने की जरूरत है। यानी कहने का मतलब सर, आवेश तो दे रखा है, आवेश का वैल्यू क्या दे रखा है सर, तो 1 माइक्रो कूलम दे रखा है। 1 माइक्रो कूलम का मतलब 1 गुणे 10 के पावर -6 कूलम। सबसे पहले तो इसको यूनिट में तोड़ दीजिए, ऐसा यूनिट में। सर दूरी कितना दे रखा है, दूरी सर 10 सेंटीमीटर दे रखा है। 10 सेंटीमीटर का मतलब 100 से डिवाइड करेंगे, और जब 100 से डिवाइड करेंगे तो -1 मीटर। मीटर में लाना है सर, सेंटीमीटर को जब भी मीटर में कन्वर्ट करते हैं तो 100 से भाग देते हैं। जब 10 सेंटीमीटर को जब मीटर में कन्वर्ट करिएगा, 100 से भाग दीजिएगा तो 1 0 से 1 0 खत्म। 1/10, 1/10 को जब ऊपर लेके जाइएगा तो 10 के पावर -1। इतना तो क्लियर हो गया सर। और अभी हम लोगों ने जाना E बराबर फॉर्मूला क्या होता है, KQ/R²। KQ/R²। भाई K का वैल्यू सबको पता है, 9 गुने 10 के पावर 9। अब भाई Q का वैल्यू अभी आपने ज्ञात किया, 10 के पावर -6, 1 है तो 1। 1 माइक्रो कूलम कहा है तो 1 गुने 10 के पावर -6, आपको कहा था 10 माइक्रो कूलम तो 10 गुने 10 के पावर -6 कूलम। अगर था 5 माइक्रो कूलम तो 5 गुने 10 के पावर -6 माइक्रो कूलम। तो ये चीजें आपको तोड़नी आनी चाहिए। ठीक है, ये हो गया। दूरी क्या है सर, 10 के पावर -1 का पावर 2। अब कुछ बच्चे क्या करेंगे ना, स्क्वायर है ना सर, माइनस हट जाएगा। नहीं, गलत मत करना। यहां पर से सबसे पहले इसको सिंप्लीफाई करिए। 9 गुने 10 के पावर, देखिए सर बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, और एक पावर माइनस में है, एक पावर प्लस में है, तो घट जाएगा एक तरह से कहा जाए तो। बेस सेम है, पावर जुड़ जाएगा, तो 9 प्लस -6 करिए तो क्या हो सर, 9 - 6 होगा, यानी कि 3 हो जाएगा। बात तो सिंपल सी है, यानी कि 10 के पावर 3। लेकिन नीचे वाला क्या हो सर, पावर का पावर जब होता है, पावर का होल पावर होता है, तो हम लोग क्या करते हैं, पावर को मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो जब पावर मल्टीप्लाई होगा 10 के पावर -2 हो जाएगा। देन इसको जब ऊपर ले जाते हैं तो साइन चेंज हो जाता है। जब भी पावर को ऊपर ले जाते हैं तो साइन चेंज होता है, प्लस वाला माइनस, माइनस वाला प्लस पावर में।
तो यहाँ पे -2 है, जब ऊपर ले जाएंगे तो +2 हो जाएगा, तो यानी 9 गुने 10 के पावर 3 है, और ये वाला क्या हो जाएगा 10 के पावर 2 हो जाएगा। सर बेस सेम है, पावर जुड़ जाती है, यानी 9 गुने 10 के पावर 5 क्या आएगा, ये हमको क्या इलेक्ट्रिक फील्ड है, यानी कि न्यूटन प्रति कूलम। बोलिए यहां तक अगर किसी को कोई दिक्कत है तो बता सकते हैं आप सब लोग, दिन दहाड़े कमेंट में बताइएगा, ठीक है, कमेंट में जरूर बताइए किसी प्रकार का कोई दिक्कत होता है तो आप लोगों को, लेकिन लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दूसरा न्यूमेरिकल है 6 नैनो कूलम, है ना, 6 नैनो कूलम आवेश से, लिखिएगा 6 नैनो कूलम आवेश से 20 सेंटीमीटर की दूरी पर, 20 सेंटीमीटर की दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। देखिए उसी तरीके का सवाल है, अब आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं जब आपको सारी चीजें पता हो। चलिए मैं ही निकालता हूं, आप लोग केवल ध्यान दीजिए, ध्यान से केवल देखते रहिए और सीखते रहिए। देखिए आज मैं निकाल रहा हूं, लेकिन जब बोर्ड एग्जाम में सवाल आए तो वो आपको ही निकालना होगा। तो ये फर्स्ट टाइम बता देता हूं, अगली बार आप ट्राई कर लेना, लेकिन सही बनाना, ठीक है। चलिए विद्युत क्षेत्र की तीव्रता दिया हुआ क्या सर, Q की वैल्यू क्या है 6 नैनो कूलम, मतलब 6 गुने 1 नैनो कूलम का बराबर 10 के पावर 9 कूलम, हो गया, ठीक है। R का वैल्यू कितना होता है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर को मीटर में करिएगा तो क्या हो जाएगा 2 गुने 10 के पावर -1 मीटर। बोलिए इतना दूर तक किसी को कोई दिक्कत, आई होप कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यहाँ हम मीटर में कन्वर्ट कर दिए। अब इतना दूर तक तो आता होगा सर, इतना तो कन्वर्ट करने आता, नहीं कन्वर्ट करने आया तो पीछे वाले क्वेश्चन में कन्वर्ट करने के लिए भी सिखाया, 100 से भाग दिया। अब देखिए E बराबर क्या हो जाएगा के क्यू बाई आर स्क्वायर, ये केवल बिंदु आवेश के लिए, एक पॉइंट चार्ज के लिए। आगे अभी बहुत तरह तरह के आपको चीजों को सीखने होंगे, प्रूफ करना होगा, और आपके एग्जाम में प्रूफ भी आता है सर, लंबे लंबे प्रूफ आते हैं। के का वैल्यू याद रखेंगे हर कोई, के का वैल्यू 9 गुने 10 के पावर 9 गुणे Q का वैल्यू दे रखा है 6 गुने 10 के पावर -9 बटे में R का मतलब 2 गुने 10 के पावर -1 का पावर 2, ठीक है। ठीक है, गुना में होगा पावर अलग, पावर 2 के लिए अलग कर देंगे, 10 के लिए अलग कर देंगे, ठीक है। अभी पहले आगे बढ़ते हैं, ठीक है। यहां पर से 9 और 6 को मल्टीप्लाई करिए, 9 6 कितना हो जाएगा 54 गुने, देखिए सर ये देखिए पावर सेम है, एक माइनस में एक प्लस में कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कुछ नहीं हुआ। अब देखिए अब क्या करना है मेरे भाई, 1 2 को इसको दे दो, तो 2 को जब दोगे तो कितना हो जाएगा 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा, ऊपर में तो कुछ नहीं है, ये क्या हो जाएगा 10 के पावर -2, और जब ऊपर जाएगा 10 के पावर +2। बोलिए किसी को कोई दिक्कत है तब, इतना दूर तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। आई होप ये आपको काट दिए, इसको काट देते हैं। देखिए ये कितना बार में 2 बार में, और ये 27 बार में, और जब हम 2 से डिवाइड करेंगे तो डेसिमल में वैल्यू आ जाएगी, डेसिमल में कितनी आएगी 32 नहीं भाई 16 नहीं होगा, 13 होगा, 13 दूना का 26.5 है ना, मल्टीप्लाई 10 टू द पावर 2। तो हम लोग इतना पे भी रख सकते हैं, या फिर हम लोग क्या करेंगे, एक पॉइंट और बढ़ाने के लिए हम लोग 10 से भाग करेंगे, 10 से गुना करेंगे। देखिए ये भी हमारा आंसर हो गया। दूसरा अगर ऑप्शन ना मिले तब देखिए पॉइंट यहाँ पे, तब देखिए दूसरा ऑप्शन आपका पॉइंट कहाँ पे होगा, एक पॉइंट आपका यहाँ पे होगा, 10 से भाग दीजिएगा, एक पॉइंट आगे आ जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा 10 के पावर 3 हो जाएगा। जब इसी को और आगे बढ़ाइएगा तो कितना हो जाएगा 1.35 इंटू 10 टू द पावर 3 न्यूटन पर कूलम। कभी कभी आपके एग्जाम में ये भी ऑप्शन होगा, ये ऑप्शन होगा, तो जो ऑप्शन है जो आप करने के लिए लायक है सर। देखिए यहाँ पे पॉइंट है सर, पॉइंट आगे लाएंगे तो 10 से भाग भी करेंगे, 10 से गुना भी करेंगे। तो देखिए पहले 2 था, अब 3 हो गया,
यानी 10 से गुना भी किए भाग किए, यानी मैथ्स का रूल हमेशा सब जगह रूल लागू होता है। अगर आप कहीं पे 10 से गुना करें तो सर भाग भी दीजिए उसको बराबर होने के लिए, है ना। बातें क्लियर हो गई, है ना। अब देखते हैं दोस्तों आगे क्या है। तो आगे हम लोग पढ़ेंगे विद्युत द्विध्रुव वगैरह, ठीक है। इतना तक आप लोग जल्दी से फटाफट नोट करिए। देखिए सारी चीजें हम लोग सीखेंगे। अभी हम लोग विद्युत क्षेत्र रेखाएं को समझते हैं। विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या होती है? विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्या है? तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं वैसी काल्पनिक वक्र है ना, वैसी काल्पनिक वक्र है जिससे कोई अकेला धन आवेश चलने के लिए मुक्त हो, ठीक है। कोई अकेला धन आवेश चलने के लिए क्या हो? मुक्त हो। देखिए इसका डेफिनेशन अगर हम लिखे तो आप लोग भी लिखिए, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं वैसी काल्पनिक रेखाएं हैं जिनसे होकर कोई अकेला धन आवेश, कोई अकेला धनावेश, धनावेश का मतलब समझ रहे हैं ना, पॉजिटिव चार्ज, पॉजिटिव चार्ज के बारे में हम बात कर रहे हैं। कोई अकेला धनावेश, 2 मिनट इसको हम सही कर देते हैं। ठीक है इसे रहता है, ठीक है। कोई अकेला धनावेश चलने के लिए मुक्त हो, ठीक है। चल सकता है यदि कोई अकेला धन आवेश, कोई अकेला धन आवेश चल सकता है यदि वह चलने के लिए मुक्त हो, यदि वह चलने के लिए मुक्त हो। ये सिंपल सा डेफिनेशन है। अब डायग्राम देखिएगा, सभी स्टूडेंट्स बढ़िया तरीके से डायग्राम देखेंगे। डायग्राम नंबर ए, डायग्राम ए नंबर है जो पॉजिटिव चार्ज का है, जो कुछ इस ढंग से निकलेगा, यानी कि ये हमारा, और ध्यान रहे ये दोनों रेखाएं जो है ना कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती है, इसके गुण में हम लिखवाएंगे, हम इसके गुण में लिखवाएंगे, ठीक है। डायग्राम में भी ध्यान दीजिएगा कि रेखाएं आपस को काटे ना। ये पहला डायग्राम है जो कि प्लस वाला क्या करता है, प्लस से यानी कि प्लस धातु से रेखाएं निकलती है। बी नंबर में क्या होगा, माइनस वाला होगा। माइनस वाला भी क्या करेगा, एब्जॉर्ब करता है। माइनस वाला क्या करता है, एब्जॉर्ब करता है। ठीक है। अब जब दोनों होगा यानी सी नंबर डायग्राम क्या करेगा, सी नंबर डायग्राम में क्या होगा कि एक प्लस होगा और एक माइनस होगा, तो यहां से निकलेगा, है ना, यहां पे समा जाएगा, यहां से निकलेगा वहां पे समा जाएगा। इसी तरीके का डायग्राम आपको भी अपने कॉपी में बनाना है सर। ठीक है, ये हमारा क्या है, पॉजिटिव और नेगेटिव का। अब देखिए डी नंबर जो डायग्राम है, डी नंबर जो है वह सेम के लिए है। जैसे हम अभी बना रहे हैं प्लस प्लस के लिए, जैसे मान लीजिए ये हमारा प्लस प्लस के लिए, तो ये यहां से गया और ये यहां से, देखिए पैरेलल हो जाएगा सर। काटेगा नहीं, ये क्योंकि विकर्षित कर रहा है ना,
तो यहां से ये क्या कर देगा, एक दूसरे को पैरेलल बना देगा। अगर माइनस वाला भी होगा तो क्या होगा, क्योंकि वह सिमिलर है सर, पैरेलल कर देगा। ठीक है, सिमिलर है तो वह इसको क्या कर देगा, पैरेलल कर देगा। आप जितनी रेखाएं बना सकते हैं वो आपके ऊपर मर्जी करती है। ठीक है, नीचे ऊपर दाएं बाएं सब जगह आप बना सकते हैं। ठीक है, ये हमारे सामने कुछ डायग्राम्स हो गए, किसके, तो विद्युत क्षेत्र रेखाएं के। अब हम लोग क्या करेंगे दोस्तों, अब अगला जो हमारा टॉपिक में आएगा वो आएगा विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। ठीक है, तो अगला हम लोग क्या लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण। यहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं के गुण क्या है सर, तो पहला नंबर गुण ध्यान दीजिएगा, पहला नंबर गुण क्या है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से निकलती है और ऋण आवेश पे समाप्त हो जाती है। पहला नंबर गुण लिखेंगे, विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं धन आवेश से क्या होती है, धन आवेश से उत्पन्न होती है, स्टार्ट होती है, शुरू होती है, उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पर और ऋण आवेश पर समाप्त होती है। डायग्राम तो देख ही लिए है, डायग्राम तो आप लोग देख ही लिए हैं। फर्स्ट थर्ड नंबर डायग्राम देखिए, प्लस से निकला और माइनस में जाके समाहित हो गया, यानी कि समाप्त हो गया। ठीक है, चलिए दूसरा नंबर डायग्राम है कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काट सकती है। ठीक है, यहां से लिखेंगे कि दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं, दो विद्युत क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को कभी भी नहीं काट सकती है, नहीं काट सकती है। ये बातें क्लियर हुई, ये बातें क्लियर हुई। यदि काटती है ना, यदि काटती तो कटान बिंदु पर, यदि काटती तो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती। कितनी, बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती, जो कि कभी संभव नहीं है। दो कटान बिंदु पर दो स्पर्श रेखाएं खींची जाती, स्पर्श रेखाएं खींची जाती जो कभी संभव नहीं है। जो कभी संभव नहीं है। बातें समझ में आ गई। ये दूसरा रूल है ना, दूसरा रूल, आवाज कम करके। ठीक है, ये तीसरा नंबर गुण देखिएगा, ये दो गुण सीखे, तीसरा नंबर गुण सीखे विद्युत क्षेत्र रेखाएं। देखिए विद्युत क्षेत्र रेखाएं, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पे पास पास होती है, जहां पास पास होती है ना, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जहां पास पास होती है वहां विद्युत क्षेत्र की तीव्रता अधिक होती है। विद्युत क्षेत्र की
तीव्रता, है ना, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता जो होती है, तीव्रता अधिक होती है, अधिक होती है, और जहां पे दूर दूर होती है वहां पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कमजोर होती है। ठीक है, देखिए जैसे कि मान लिया जाए ये डायग्राम है, अब इसमें और बहुत ज्यादा आ जाए, बहुत ज्यादा मात्रा में आए, बहुत ज्यादा मात्रा में आ जाए, हम 5 से 67 के क्रॉस कटना नहीं चाहिए। ये क्या है, मतलब कि यहाँ पे विद्युत क्षेत्र की तीव्रता बहुत अधिक है। अगर हम बात करें इसमें, इस वाले डायग्राम के अकॉर्डिंग एक डायग्राम इसमें बनाते हैं, ठीक है, ये इसमें विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, और इस वाले डायग्राम में नीचे वाला और ऊपर वाला में, ऊपर वाला में बहुत ज्यादा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, लेकिन नीचे वाले में ऊपर वाले की तुलना में कम है। ठीक है, यही डायग्राम के अकॉर्डिंग मैं समझाना चाह रहा हूं। तो अधिक होती है, और जहां कम होती है, जहां दूर दूर होती है, जहां दूर होती है वहां तीव्रता कम होती है। ठीक है, ये बातें हो गई। 3 गो नोट अभी तक से हम लिखा है। पहला नोट लिखा है विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वह धन आवेश से उत्पन्न होती है और ऋण आवेश पे समाप्त होती है। दूसरा हमने लिखाया कि 2 विद्युत क्षेत्र रेखाएं आपस में कभी भी नहीं काटती, अगर काटती मेरे भाई तो 2 गो स्पर्श रेखाएं खींची जाती, जो कि संभव ही नहीं है। 2 गो स्पर्श रेखा कैसे खींचा जा सकता है सर? कटान बिंदु पे तो 2 स्पर्श रेखाएं खींची जाती, लेकिन ऐसा संभव नहीं है विद्युत क्षेत्र रेखाएं में। आपके एग्जाम में सवाल आता है कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं काटती है, विद्युत क्षेत्र रेखाएं क्यों नहीं काटती है, तो ये लाइन केवल इतना दूर तक आप लिख दीजिएगा तो मिल जाएगा सर नंबर। तीसरा हमने लिखाया कि जहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं सटी सटी यानी पास पास होंगी वहां पे विद्युत क्षेत्र रेखाएं अधिक होगी, जहां पे दूर दूर होंगी वहां पे कमजोर होंगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं अगला। अब हम बात करते हैं सर तीसरा नंबर कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की दिशा बताती है। इसका मतलब समझिए, पहले इस लाइन को लिखते हैं फिर उसके बाद इसको हम समझाते हैं आपको। लिखा हुआ है विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा, विद्युत क्षेत्र रेखा के, है ना, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी पॉइंट पे, विद्युत क्षेत्र रेखा के किसी भी पॉइंट पे, किसी भी बिंदु पे खींची गई स्पर्श रेखा जो है, किसी भी बिंदु पर खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा बताती है। स्पर्श रेखा जिस डायरेक्शन को बताएगी वही डायरेक्शन, है ना, विद्युत क्षेत्र की दिशा होगी, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी। स्पर्श रेखा की दिशा, है ना, खींची गई स्पर्श रेखा की दिशा उस बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता की दिशा होगी, तीव्रता की दिशा होगी। क्लियर बातें क्लियर हो गई। एक और लास्ट नोट है, वो लिखिएगा आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं चालक तल के लंबवत होती है। जब भी आवेशित चालक से क्षेत्र रेखाएं निकलेगी तो वह चालक तल के 90 डिग्री यानी परपेंडिकुलर पे निकलेगी। तो ये वाला केवल नोट लिखिए, है ना, और इसी के साथ आपका ये वाला यानी कि विद्युत क्षेत्र रेखाएं कंप्लीट होगा। आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं, आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र रेखाएं, आवेशित चालक से निकलने वाली क्षेत्र
चालक तल के लंबवत होती है ना, चालक तल के लंबवत होती है। ये लीजिए। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं और फिर मिलते हैं इसी के साथ नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, और अगला टॉपिक में हम लोग करेंगे विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, विद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, निरक्षीय स्थिति में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपके एग्जाम के लिए मोस्ट वीवीआई ये 5 नंबर में 2 नंबर में पूछा जाता है। तो जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।